जय हिंद दोस्तों। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक नई वीडियो जिसके अंदर मैं एनालिसिस करने वाला हूँ राजस्थान असेंबली इलेक्शंस को लेकर। क्या वो बीजेपी की सटीक रणनीति थी जिसकी वजह से बीजेपी यहाँ पर जीतने में कामयाब हुई? अगर किसी से भी पूछो राजस्थान के अंदर तो वो कह रहे थे कि यहाँ पर रिवाज बदलने वाला है और अशोक गहलोत फिर से यहाँ चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की शानदार रणनीति ने वो बिल्कुल उनका जो एक माइंडसेट था कि फिर से अशोक गहलोत आने वाला, वो बिल्कुल पलट कर रख दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से पूरा कैंपेन चलाया, अपने सेंट्रल लीडरशिप को उतारा, लोगों के बीच में भेजा और बोला कि जो सीटें कभी भारतीय जनता पार्टी की सबसे कमज़ोर मानी जाती थी वहाँ पर अपने माननीय सांसदों को उतार कर वो सीटें भी भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही। और जो फोकस अशोक गहलोत वसुंधरा राजे को हमेशा करते हुए आए हैं कि वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार को सामने रखकर हमेशा अशोक गहलोत चुनाव जीतते रहे, उस फोकस से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा इलेक्शन हटा दिया। कांग्रेस की जो योजनाएं थी उस पर पूरा फोकस किया। कांग्रेस को अपनी योजनाओं पर आना पड़ा क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार वसुंधरा राजे थी नहीं, वसुंधरा राजे बिल्कुल साइडलाइन थी। और बीजेपी ने जो एक उसका मेन लीडर होता था पहले राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे, वो उसने 10 से 15 लीडरों में कन्वर्ट उनकी पोजीशन कर दी। जैसे कि गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के अंदर काफ़ी सक्रिय हो गए थे। दिया कुमारी जो राजसमंद से एमपी हैं, वो उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और वो रिकॉर्ड मतों से जीती, वो भी मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार। बालकनाथ जो योगी आदित्यनाथ के दोस्त भी हैं और नाथ संप्रदाय से आते हैं, काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री पद के, वो अलवर की तिजारा सीट से लड़े और 5-6 हज़ार वोट, जो काफ़ी टफ सीट मानी जाती थी, मुस्लिम बहुल थी, वहाँ से चुनाव जीत कर आए हैं अपनी फायर ब्रांड छवि के तौर पर। ऐसे ही राजेंद्र राठौर जो नेता प्रतिपक्ष थे, वो भी मुख्यमंत्री की रेस में थे, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्ट किया। किरोड़ी लाल मीणा जो सवाई माधोपुर से चुनाव लड़े, जीते, जब जो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि काफ़ी टफ फाइट है उनके खिलाफ, आशा मीणा जो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी विधायक थी, वो उतार दी गई थी। लेकिन फिर भी किरोड़ी लाल मीणा जीतने में कामयाब रहे। सतीश पूनिया जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, काफ़ी बड़े जाट लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। इन सभी चीज़ों से एक बात पता चल गई कि इस बार का जो चुनाव था भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी सीरियसली लिया और जो भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप थी उसने एक नेता पर डिपेंड ना होकर सभी नेताओं की मजबूतियों को यूज करके यह चुनाव जीतने में कामयाब रही। भारतीय जनता पार्टी 115 सीट जीती, उसने कांग्रेस को 69 सीटों पर धकेल दिया। जबकि बहुत लोग ये बोल रहे थे कि हाँ, जो अशोक गहलोत के काम है शायद उनकी वजह से अशोक गहलोत चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार तरीके से राजस्थान को बचा कर ले गई और उसने यह रिवाज बदलने नहीं दिया राजस्थान का, कि जहाँ पर होता था कि एक बार भारतीय जनता पार्टी एक बार कांग्रेस, वो रिवाज लगातार चलता चला जा रहा है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उसको बना कर रखा। भारतीय जनता पार्टी ने जाट गुर्जर सभी लोगों को टिकट दिए, सभी का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। और जो भारतीय जनता पार्टी की सटीक रणनीति थी, अपने जो बागी हैं उनको मनाना, लगातार अमित शाह उनको मनाते रहे, उनको बोलते रहे कि हम आपके लिए कुछ अलग फ्यूचर प्लान सोच कर रखे हैं, आप पार्टी के साथ रहो, आप पार्टी के पुराने सिपाही हो। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का जो वोट था वो डाइवर्ट नहीं हुआ, वो उसके पक्ष में गया। लेकिन कांग्रेस के जो बागी थे, चाहे वो अशोक गहलोत या सचिन पायलट की लड़ाई हो, सचिन पायलट की जो स्थिति थी वो बहुत ही बेकार हो गई राजस्थान के अंदर, क्योंकि अगर उनकी स्थिति की इधर जाओ तो खाई, उधर जाओ तो खाई, क्योंकि उन्हें अगर अशोक गहलोत का अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया तो लोग
अब उन पे ठीकरा फोड़ रहे हैं कि शायद सचिन पायलट ने अपनी पुरानी दुश्मनी निकाली है। जो आपको केस पता ही हो पहले कि किस तरीके से मुख्यमंत्री पद को लेकर उनमें आपस में रस्साकसी हुई थी। अगर वो मेहनत करते हैं तो फिर से सीएम अशोक गहलोत बनेंगे, लेकिन कुल मिलाकर जादूगर का जादू चला नहीं। राजस्थान कांग्रेस हार गई और एक बहुत बड़ा स्टेट राजस्थान जो कांग्रेस के हाथ से चला गया। इट्स अ बिगेस्ट सेटबैक फॉर कांग्रेस, और कांग्रेस को यह जीतना चाहिए था अगर 2024 के अंदर उसे फिर से सरकार बनाए। लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी स्ट्रोंग हो गई है राजस्थान के अंदर, उसकी राज्यसभा की भी सीट वहाँ से बढ़ेंगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये काफ़ी गेम चेंजर आने वाले दिनों में शायद साबित हो। जय हिंद, जय भारत।